अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे अग्निवास के बारे में। जब कभी भी हम किसी भी अनुष्ठान के बाद होम आदि करते हैं तो उसमें अग्निवास देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में अग्नि का वास 3 जगह कहा गया है, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी में। तो तब जब हम हवन या होम आदि करते हैं तो पृथ्वी का वास जहाँ पर होता है उसका फल वहीं पर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अग्निवास कैसे देखा जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वर्तमान तिथि तक की संख्या में एक जोड़कर वार संख्या जो है रविवार से देखना है, उसकी गिनती रविवार से होगी। वार संख्या भी जोड़े तथा 4 से भाग दे, प्राप्त शेष के द्वारा अग्निवास जानना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान के पश्चात हवन करने का शास्त्रीय विधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हवन के दिन अग्निवास का पता करना, ताकि हवन का शुभ फल हमको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। परंतु विवाह, यात्रा, व्रत परिपालन में, गोचर ग्रहों का शुभाशुभ फल जानने में, उपनयन, मुंडन, ग्रहण काल, युगादि तिथि में, दुर्ग संरचना में, पुत्रोत्पत्ति काल में, ग्रहवाह गंड आदि की शांति में, दुर्गा उत्सव में तथा नित्य नैमित्तिक कार्य में अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है। इसको एक बार फिर से समझ ले। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वर्तमान तिथि तक की संख्या में एक जोड़कर वार संख्या भी जोड़े तथा 4 से भाग दे, प्राप्त शेष के द्वारा अग्निवास जानना चाहिए। वार संख्या भी जोड़े अर्थात वार संख्या रविवार के क्रम से जोड़ना है। रविवार को 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार ऐसे ही क्रम संख्या में देखना है। आइए देखते हैं। जैसे आज एकादशी तिथि है तो एकादशी तिथि यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रतिपदा से वर्तमान तिथि तक, मतलब प्रतिपदा से एकादशी तक 11 तिथि हो गई, तो यहाँ पे 11 लिख लिया। की संख्या में एक जोड़कर प्लस 1 कर दिया तो योग आ गया 12। जोड़कर वार संख्या भी जोड़े। जैसे आज गुरुवार है तो सोम पहला, रवि पहला, सोम दूसरा, मंगल तीसरा, बुध चौथा और गुरु 5वां दिन हो गया। वार संख्या 5वां हो गया। तो 12 में 5 प्लस कर दिया यानी जोड़ दिया, तो 12 5 17 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दें। 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16 यानी कि 4 बार गया और बचा 17 में से 16 गए 1 जब बचा तो यहाँ पे 1 का अग्निवास, शेष 1 का अग्निवास स्वर्ग में अर्थात आकाश में बताया गया है, जिसका फल जो है प्राणनाश यानी आयु की कमी, आयु क्षीण होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसी प्रकार हर क्रम को देखना है। तिथि वार तिथि, जैसे इस शुक्ल पक्ष की तिथि थी जो यहाँ हम लोग एकादशी का देखे, कभी भी इसकी गणना जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही
प्रारंभ करना है। यदि हम कृष्ण पक्ष में हैं तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष की तिथि जो है 1 से लेकर 15 हो गई, और उसके बाद कृष्ण पक्ष में चलेंगे तो यहाँ पे प्रतिपदा 16, प्रतिपदा की गिनती 16 पकड़ी जाएगी। द्वितीया की 17, 18, 19, 20 ऐसे ऐसे 30 तक, यानी अमावस्या शुक्ल पक्ष की 1 से लेकर 15 तक जो है 15वीं पूर्णिमा तिथि होती है, और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या तिथि कही गई है। जैसे कि तिथि वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, अगर क्रम से हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो। और आगे बात करेंगे, जैसे इसको ये गुणा भाग ना करके, जो गुणा करना है भाग करना है, और इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको यहाँ पर हर हफ्ते में, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर हफ्ते में 7 या 8 अग्निवास प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उसमें कुछ अंतर होता है। जैसे 2 दिन के बाद फिर आएगा 2, फिर 2 दिन के बाद 1 आएगा, ऐसे अग्निवास जो है पृथ्वी पे प्राप्त होगी। यदि अग्नि का वास स्वर्ग में रहता है तो आयु क्षीण होती है, यानी प्राणनाश, और अग्नि का वास पाताल में होता है तो धननाश, और अग्नि का वास पृथ्वी पे होता है तो सुख और सब सौभाग्य की प्राप्ति होती है जब हम होम आदि करते हैं। तो आइए इसको वार के क्रम से जान लेते हैं। जैसे रविवार को प्रतिपदा और द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की, इसमें अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। सोमवार को प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, इसमें अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। मंगलवार की बात करें तो तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी एवं पूर्णिमा को अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। बुधवार की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। गुरुवार की बात करें तो प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और चतुर्दशी को अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। शुक्रवार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, माफ करना, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी को अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। शनिवार की बात करें तो तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी और द्वादशी तथा पूर्णिमा को अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। अर्थात इस दिन हम होम आदि करते हैं तो हमको पूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त होगा। फिर आगे बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में भी इसी तरह है, परंतु यहाँ पे प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 से लेकर 15 तक, फिर यहाँ से 16 गिनती जो है 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे क्रम से जो है 30 तक हो जाएगी। परंतु इसमें जो है शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष में अलग तिथि को अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। जैसे रविवार को
कृष्ण पक्ष की द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या को अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। सोमवार दिन हो और प्रतिपदा एवं द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और चतुर्दशी हो तो कृष्ण पक्ष की अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। मंगलवार की बात करें तो प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की, इसमें भी अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। बुधवार की बात करें तो तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी एवं अमावस्या को कृष्ण पक्ष की अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। गुरुवार की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या को अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। कृष्ण पक्ष की शुक्रवार की बात करें तो प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। शनिवार की बात करें तो प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी को अग्नि का वास पृथ्वी पर कहा गया है हमारे वेद और शास्त्रों में। इसी प्रकार कोई भी कृष्ण पक्ष की एक तिथि लेते हैं, मान लीजिए रविवार लेते हैं, रविवार दिन हो और प्रतिपदा तिथि हो तो यहाँ पे प्रतिपदा जो है कृष्ण पक्ष की 16 हो जाएगा। तो 16 में क्या करना है, एक जोड़ देना है, 16 + 1 योग आ गया 17। इसमें रविवार जो है पहला दिन है, एक जोड़ दिया इसमें तो हो गया 18 और इसको भाग दिया 4 से, 4 चौक 16, 2 बच गया शेष। तो शेष 2 बचता है तो उस समय यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आप देखते हैं तो पता चलता है कि अग्नि का वास पाताल में है, अर्थात यहाँ पे टिक नहीं मारा गया है। जहाँ पे टिक मारा गया है वही स्थान जो है अग्नि का पृथ्वी पर है, बाकी कहीं स्वर्ग में है तो कहीं पाताल में। जैसे यहाँ का निकल आया, 2 शेष बचा तो अग्नि का वास पाताल में है, अर्थात पृथ्वी पे नहीं है। ऐसे ही आप योग करेंगे जोड़ घटाकर तब भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि अग्नि का वास कहाँ पर है। और आशा करता हूँ कि आप लोग की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।